हेलो दोस्तों, मैं के साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, कल की तरह आज भी मैं कुछ रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। सॉरी, कल एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, वो आपने बड़ी ही आसानी से लगा लिया होगा। जिसको नहीं आया हो वो देख ले यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है ए बराबर दो, ए बराबर दो। जबकि आप सभी को पता है कि ए का कोड होता है एक। जब दो बनाना है या तो इसमें एक प्लस हुआ होगा या फिर इसमें दो का गुणा हुआ होगा। तो इसमें यही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एम लिखा है, एम का कोड होता है 13। जब इसमें दो का गुणा करेंगे जब ही तो 26 होगा। इसी प्रकार यहाँ ए का लिखा है दो। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है कि जेड की जगह 26 लिख गया है, लेकिन इसकी जगह पर लिखना था 52। ये आप लोग सुधार कर लीजिए, क्योंकि जेड का कोड होता है 26। जेड का जो कोड होता है 26, उसका दो गुना करेंगे जब ही तो होगा बॉन्ड। क्योंकि जो एक प्रकार का जो लॉजिक लगता है वो सभी में लगता है। तो इसी प्रकार यहाँ बैट का पूछा है, तो बैट बैट का जो कोड होता है बी का कितना होता है दो, और ई का 5 और टी का 20। जब इन सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 27, और 27 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 54। ये आपका सही आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर है। ये आपने बहुत ही आसानी से कर लिया होगा। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। ये रहा पहला क्वेश्चन है आपका गणितीय संक्रिया से। यहाँ पर लिखा है पी का अर्थ घटाव, क्यू का अर्थ भाग, आर का अर्थ जोड़ और एस का अर्थ गुणा। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जामों में पूछे जाता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा है उसके यहाँ हिसाब से अपन बदल लेते हैं। तो लिखा है 15, क्यू का अर्थ क्या है भाग, तो यहाँ पर भाग का निशान लगा लेते हैं। आर का अर्थ क्या है, देखो यहाँ पर आर का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ जोड़ लगा लीजिए। पी का अर्थ क्या है घटाओ, तो यहाँ घटाओ लगा लीजिए। एस का अर्थ गुणा, तो यहाँ गुणा लगा लीजिए। अब इसको हल कर लो, 5 15 प्लस 24 माइनस 12 गुणे 2 करेंगे 24। अब एक प्लस के 24 माइनस के, तो दोनों कट जाएंगे या घट जाएंगे, जीरो। क्या बच्चा 5। बस यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखो ये रहा 5, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है रैंकिंग से। यहाँ लिखा है एक कतार में ए बी सी वो सॉरी एक कतार में ए बी पी क्यू आर एक रेखा में उत्तर की ओर मुँह करके खड़े हैं। 5 व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुँह करके। तो 5 व्यक्तियों के लिए अपन ऐसे बना लेते हैं 2 3 4 5। लिखा है कि क्यू ए एक अंत में है और पी के दाएं तीसरा है। भैया क्यू अंत में है, पी के दाएं तीसरा है, तो भैया जब पी होगा वो यहीं कहीं बैठा होगा। जब तो यहाँ उसका दायां होगा, इस साइड तो बैठेगा नहीं, इस साइड बैठेगा तो बायां होगा। तो इस साइड बिठाते हैं, पी को यहाँ बिठाते हैं। उसके दाएं तीसरा कौन है क्यू, और वो अंत में है। तो देखो पहला दूसरा और ये तीसरा, तीसरा कौन बैठेगा यहाँ, क्यू बैठेगा। अब क्या है, आर ए के दाएं हैं किंतु बी के बाएं हैं। भैया आर जो ए के दाएं हैं और बी के बाएं हैं, तो भैया बी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, बी के बिल्कुल बाएं हैं, तो बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। और कहाँ बैठेंगे, यहाँ पर। अब कौन बचा अकेला, कौन बचा भैया दोस्तों, ये बचा ना। तो ए को यहाँ बैठा लेते हैं। तो अब उसने पूछा क्या है कि बाएं छोर पर कौन है, तो बायां भैया दोस्तों आपको कल भी बता चुका, बायां इस साइड बोर्ड पे होता है और दायां इस साइड होता है ना। आप सभी जानते भी हैं, पढ़ भी चुके हैं कई बार। तो भैया बाएं स्थान पर कौन है, ए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है अपना ए। दोस्तों ए मिस्टेक मत कर देना, ए आंसर आ गया तो आपने ए ऑप्शन लगा दें। ये देखना है कि ए उत्तर आया है वो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है सीरीज से। तो इसमें देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, कायक नहीं बढ़ रहे हैं अंक। तो करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले सीरीज के जो भी प्रश्न होते हैं उनका अपन अंतर लेते हैं। अंतर बहुत जरूरी है। जब भी कोई सीरीज का क्वेश्चन नजर आए तो आप सबसे पहले अंतर लीजिए, उसके बाद कुछ कीजिए। तो देखो यहाँ 10 से 24 कितना अंतर, 24 का। 34 से 74 कितना, 30 का अंतर। 30 का नहीं सॉरी 40 का अंतर। 34 से 130 देखो 26 और 30 कितना होगा, 26 और 30 कितना होगा 56। और 30 से 102 कितना होगा, तो 70 और 2 72। यही है ना। अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या हो रहा है, तो एक बार फिर से अंतर ले लो। 24 और 40 के बीच कितना अंतर है, 16 का। 40 और 56 के बीच 16 का।
56 और 72 के बीच 16 का। देखो यहाँ पर क्या 16 16 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी 16 बढ़ाएंगे जब, अगली संख्या में जो 16 बढ़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 88। और 88 जब यहाँ बढ़ेंगे तो कितना होगा 290। 290 कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। ये रहा रक्त संबंध से है। यहाँ लिखा है प्रीति की ओर इशारा करते हुए शुभम ने कहा। भैया प्रीति है एक, और एक भैया शुभम है, तो शुभम जो है वो प्रीति की ओर इशारा कर रहे हैं। शुभम भैया प्रीति की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रीति की ओर इशारा कर रहे हैं। तो अब आगे क्या बोल रहे हैं, मैं उनकी माता के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। भैया जो शुभम है प्रीति की ओर इशारा कर रहा है कि जो प्रीति की माँ है, प्रीति की जो माँ है उनके इकलौते पुत्र हैं, ये जो उनके पुत्र हैं उनका पुत्र हूँ मैं। ठीक है, तो प्रीति और जो ये पुरुष है ये कौन हुए आपस में, भाई बहन हुए ना, भाई बहन। तो भैया शुभम कौन, शुभम कौन होगा, उसका भतीजा हुआ कि नहीं। तो यह क्या पूछा उसने, प्रीति का शुभम से। मैंने कल भी बताया जिसके पीछे का और जिसके पीछे से लगा होता है उसका रिलेशन बताना है, जिसके पीछे का लगा होता है उसका रिलेशन बताना है, जिसके पीछे से लगा होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रीति कौन लगी, भैया अपने पापा की बहन क्या लगेगी, अपनी बुआ लगेगी ना, तो बुआ आंसर हो गया आपका, देखो सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है वर्गीकरण से। इसमें लिखा है पायरिया दांत, लिखा है ना दोस्तों पायरिया दांत। जो पायरिया रोग होता है ये मसूड़ों में होता है, इसमें मसूड़े सूज जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दांतों का रोग है। अब इसने ट्रिकोमा का पूछा है, ट्रिकोमा बीमारी है, ये आंखों में होती है। ठीक है, आंख में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, बहुत ही समझ में आ रहा होगा, आसानी से सरल प्रश्न है। यहाँ लिखा है विमल और कमल एक पंक्ति में बाएं से 7वां और दाएं से 13वां है। अगर कुल कक्षा में 26 छात्र हैं तो विमल का दाएं से स्थान क्या होगा। कल भी मैंने बताया था कि जो टोटल व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, बाएं साइड से स्थान प्लस दाएं साइड से स्थान -1, यही बताया ना। तो यही एक चीज़ है आपको पूरा रैंकिंग का सवाल हल करा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया उसने विमल का स्थान पूछा है, तो अब कमल के स्थान से तो कोई लेना देना नहीं है अपन को। तो यहाँ देखो कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 26, तो टोटल बराबर 26 दिया है, और उसने विमल का स्थान जो बाएं से 7वां दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट की जगह पर क्या लिखेंगे 7 + r - 1, क्योंकि उसने दाएं से स्थान तो पूछा ही है। तो देखो 26 बराबर 7 में से 1 चला जाएगा 6 + r, तो r बराबर कितना लगेगा, 26 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 20 बचेगा ना। तो 20 आंसर कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। ठीक है, दिशा दूरी से इसमें लिखा है एक्स पूर्व दिशा में ए से बी तक 20 किलोमीटर चला। भैया एक एक्स है, वे बिंदु ए से और बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी चले। फिर लिखा हुआ दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चले। ये दाईं ओर मुड़ गए जी, 6 किलोमीटर चले। मान लो बिंदु सी पर पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद लगा हुआ फिर दाईं ओर मुड़ा 28 किलोमीटर, ये दाईं ओर मुड़ा दिया अपन ने। और बिंदु डी मान लिया कि बिंदु डी पर पहुंच गए और 28 किलोमीटर की दूरी इन्होंने तय कर ली। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछ रहे हैं ना कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। भैया प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये कौन सी दिशा हो गई, पहली बात तो यहाँ पर बना लो, देखो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ये कौन सी दिशा हुई, पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, यही हुई ना। तो अब दूरी निकालना है, तो दोस्त देखो जब ए साइड जब 6 चला है तो ये भी 6 होगी, ये इतनी 20, तो ये इतनी कितनी 20, बाकी ये पूरी 28 है, तो ये कितनी बचेगी 8। देखो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर जो ट्रिपलेट बनते हैं 6 8 10, इसको लगा भी सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर। तो यहाँ करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ देंगे 100 हो जाएगा। और कर्ण बराबर निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या निकाले अंडर रूट में कर देंगे 100, तो 100 का रूट कितना निकलेगा 10, यानी कौन सा आ गया 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये दिया है बेनारिक से संबंधित क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा है सूर्य चंद्रमा तारा के बीच सही संबंध क्या है। इसमें दोस्तों अपन उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करना पड़ता है कि कौन कितने से ज़्यादा रिलेट हो सकता है। देखो
सूर्य चंद्रमा तारा। देखो सूर्य क्या है, आप लोगों ने सॉरी भूगोल पढ़ी होगी कि बचपन से पढ़ते चले आ रहा है कि सूर्य एक तारा है, सूर्य एक तारा है। तो भैया अपन पढ़ते हैं ना कि सूर्य एक तारा है, तो सूर्य जो है किसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि तारा आएगा, क्योंकि हमारी आकाशमंडल में कई अनगिनत सूर्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी सूर्य होंगे वे सब तारे हैं होंगे। और जो चंद्रमा है वो क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो वो अलग हो जाएगा, वो तारों की श्रेणी में थोड़े ना आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन में दिख रहा है ये गोली, डी ऑप्शन में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कोडिंग डिकोडिंग से। यहाँ पर लिखा है पेन, पेन का लिखा है इन्होंने कोड 613, और स्टेरिंग का लिखा है 580 934। इन्होंने पूछा है रिपेनिंग का, तो रिपेनिंग का कोड भैया यही में से छाटने पड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ आर लिखा है, तो आर को इन्होंने क्या कोड दिया, देखो एस टी के बाद आर है, तो यहाँ पर देख लो 2 अंक के छोड़ने के बाद क्या होगा, जीरो। तो भैया आर का कोड जीरो। आई का कोड देखो भैया उसके बाद ही लिखा है 9, और फिर देखो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा पेन लिख दिया, तो पेन का कोड क्या लिखेंगे, 09। अब पेन लिख दिया था इन्होंने, तो पेन का कोड यहाँ लिखा भी है 613, तो 613। अब ऑप्शन देख लो भैया, या फिर पूरा कर लो, आई एन जी है तो पीछे आई एन जी 934। देख लो कितना है, 09613 934। देखो किसमें लिखा है, 09613 934 ये लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा अगला क्वेश्चन, श्रेणी सीरीज से है। देखो यहाँ पर लिखा है Q3C। अब अंतर बढ़ रहा है इनका, देखें क्यू कितने पर होता है दोस्तों, होता है ना, आपको पता होगा, क्यू 17 पर होता है, एस 19 पर होता है, यू 21 पर होता है, डब्ल्यू 23 पर होता है। तो यहाँ पर देख लो कितना बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, 17 से 2 19, 19 से 2 21, 21 से 2 23, 23 से 2 25 होते हैं ना। 25 पे क्या होता है, वाई होता है ना। भैया वाई से देख लो कौन कौन से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, बी और डी। तो यानी सी और ये तो खत्म ही हो गया, अब बचा है बी और डी। तो अब देखते हैं आगे चल के। देखो यहाँ पर 3 से 5 हुआ कितना बड़ा, 2 बड़ा भैया। 5 से 8 हुआ कितना बड़ा, 3 बड़ा भैया। 8 से 4 हुआ, वो सॉरी 8 से 12 हुआ तो 4 बड़ा। अब देखो 2 3 4, तो अब कितना बढ़ेगा दोस्तों, 5 बढ़ेगा ना। 12 और 5 कितना होता है, 17। तो बस वाई 17। अब बी ऑप्शन में तो 15 है, तो बी तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। कौन सा बचा, डी ऑप्शन। ये आपका सही आंसर हो गया, ज़्यादा आगे करना ही नहीं पड़ता है अपन को। थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से भी चलते चल ले, कि क्योंकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है दोस्तों, परीक्षा में ज़्यादा समय, जितना समय बचा लेंगे उतना अपन आगे कवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपको घर से करना है दोस्तों, ये होमवर्क में है। कल की तरह जो भी आंसर आया आप लोगों का वो कमेंट कीजिए, वो मैं आके आपको कल सॉल्व करा दूंगा। इस क्वेश्चन को आप घर पर करना, कमेंट करना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी। बहुत ही आसान प्रश्न थे, आपने मेरे साथ बहुत ही जल्दी हल कर लिए होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों की भी जोड़ें, ताकि वो भी इस सेशन का आनंद ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।